हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.2 का जो है 7 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा वीडियो लेक्चर, तो ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो है 7 जो है वीडियो लेक्चर हो चुका है। तो चलिए इसमें हम लोग जो है 7 नंबर से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। और यदि आप लोग इसे पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो क्लास 10th का मैथ करके 2025 से 26 प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आप लोग को अभी तक में जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं सभी चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते आ रहे हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का जरूरी होता है, लेकिन ए और डी यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं। तो जब ए और डी नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ से ए और डी निकालेंगे जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 11वां पद कितना दे दिया है, 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो क्या सब दिया है लिखेंगे, दिया है 11वां पद अर्थात ए 11 दे दिया है, किसके बराबर है, ये 38 के बराबर है। तो ए 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस का 10 डी, और ये बराबर होगा किसके, तो 38 के। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 है। उसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ, अगला कौन सा पद दिया हुआ, 16वां पद दिया हुआ है। तो 16वां पद कितना है, अर्थात ए 16 दिया हुआ है, किसके बराबर है, तो ये 73 के बराबर है। ये 73 है ना। तो ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 15 डी बराबर होगा किसके, ये 73 के। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान करके छोड़ देंगे। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 हमारा देखिए ये रहा, और समीकरण 2 ये है। तो समीकरण एक है ए प्लस का 10 डी बराबर है किसके, तो 38 के, और ए प्लस का 15 डी बराबर है किसके, 73 के। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, घटाएंगे। तो घटो कर लेते हैं। तो घटो सब जगह चिन्ह हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। तो घटो करते नीचे वाले को घटा रहे हैं ना, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा रहे, कटेगा, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, -15 में से प्लस का 10 घट जाएगा, तो माइनस का 5, और डी है तो डी, और ये घटेगा, कितना बचेगा, 73 में से 38 घटेगा तो 8 5 13, और यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 3, माइनस का 35 बचेगा। तो यहाँ से ये भी कटेगा। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 7 35 यानी कि 7, यानी कि डी का मान जो आया है कितना आ गया है, डी का मान हमारा आ गया है ये 7 है। ठीक है, तो डी का मान जो है 7 आ गया। जब डी आ गया तो ए भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस का 10 डी बराबर है किसके, ये 38 के। तो ए कितना है, तो ए जो है ए निकालना ही है ना, लेकिन डी तो मालूम चल गया ना, डी कितना है, डी आया है 7, तो 10 गुना
डी की जगह क्या रख देंगे 7 बराबर होगा किसके 38 के। तो यहाँ से ए प्लस का 10 70 बराबर होगा किसके 38 के। तो 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए बराबर कितना होगा 38 और माइनस का 70। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, घटा लेते हैं 70 में से 38 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 32। तो मैं ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान देख रहे हैं, ए का मान कितना आ गया माइनस का 32 आया हुआ है। तो अर्थात हमें जिस चीज का जरूरी था ए और डी का जरूरी था, देखिए ए कितना आ गया है, ए आ गया है माइनस का 32 और डी कितना आया था, पहले डी जो आया था ये आया है कितना, यहाँ पे ये जो है 7 है ना 7। तो ए और डी जब मालूम रहेगा तो कोई सा भी पद हम निकाल सकते थे। यहाँ पे कौन सा पद पूछा है, 31वां पद न पूछा है, तो 31वां पद एपी का 31वां पद निकाल लेंगे। तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमें 31वां पद पूछा है अर्थात ए 31 निकालना है। तो ए 31 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 30 डी लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से ए 31 बराबर होगा किसके, ए का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30 और डी कितना है, तो डी का मान जो है कितना निकला है 7। तो यहाँ से इसको आगे और जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए 31 जो आएगा किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 32 और प्लस 7 210। अब यहाँ से करेंगे क्या, ए 31 बराबर हो जाएगा 210 में से 32 को घटा लेते हैं तो यहाँ बचेगा 8, उसके बाद बचा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 178। 31वां पद यानी कि क्या आएगा इसका 31वां पद जो आएगा हमारा 31वां पद आएगा ये 178 आएगा। 31वां पद हमारा 31वां पद कितना जाएगा 178 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एपी में पद कितना है यहाँ से लिखेंगे, हल में दिया है क्या सब उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया है कि क्या सब दिया हुआ है, एपी में 50 पद है अर्थात पदों की संख्या एन कितना है 50 है और इस जिसका तीसरा पद यानी कि ए 3 दे दिया है किसके बराबर है, ये 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है अर्थात ए एन को अंतिम पद बोलते हैं 106 है। तो हमें निकालने क्या पूछा है, तो 29वां पद पूछा है। तो 29वां पद को ए प्लस 28 डी लिख सकते हैं। तो 29वां पद पूछा है तो इसमें भी हमें ए और डी चाहिए। तो ए और डी निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए एन का, लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा किसके 106 के। अब यहाँ से ए मालूम तो नहीं है और डी भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ एन मालूम है। एन कितना है 50, अब माइनस करेंगे 1 इंटू डी, तो डी ए रखेंगे अभी, ठीक है डी ए रखेंगे। ए मालूम है, ए भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ तीसरा पद मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये किसके बराबर होगा 106 के बराबर होगा। तो यहाँ से ए प्लस का 51 में 50 में से एक गया तो क्या बचेगा 49 अर्थात 49 डी बराबर होगा किसके 106 के। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और छोड़ देंगे। आगे इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा पद हमें मालूम है, एक समीकरण और अगर आ जाएगा तो हम विलोपन विधि से ए और डी का मान निकाल लेंगे और ए और डी का मान निकल गया तो 29वां पद भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से A3 तो मालूम है ना, तो A3 को लिख सकते, A3 है किसके बराबर है 12 के,
इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 2d बराबर होगा किसके 12। इसको हम समीकरण सेकेंड मान करके छोड़ देंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है ए प्लस का 49d बराबर है किसके 106 के। और समीकरण सेकेंड है ए प्लस का 2d बराबर है किसके 12 के। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाओ सब जगह कर लेते हैं, घटाएंगे ना, इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे एक ए प्लस में एक माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 49 को डी में से 2d घट जाएगा, कितना हो जाएगा 47d, और ये किसके बराबर होगा 94 होगा ना, 4 और यहाँ बचेगा 9, 94। अब यहाँ पे कटेगा, काट देते हैं, 47 दूनी 94, अर्थात d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से d निकल गया है, जब d निकल गया है तो a भी निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 में या तो एक में d का मान रख दीजिए, या तो समीकरण 2 में d का मान रख देना है। यहाँ से लिख लेते हैं, समीकरण 1 ही ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 49d। समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 जो है आसान है, 2 भी में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो a प्लस का 2d बराबर है किसके 12 के। तो यहाँ से a है क्या, तो a कितना दिया हुआ है, a मालूम है नहीं, मालूम नहीं है, a निकालना ही है, प्लस 2d मालूम है 2 रख दिए, बराबर होगा किसके 12 के। तो यहाँ से a बराबर 4 बराबर 12 होगा, 4 प्लस में इधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस में, तो a का मान कितना आएगा 12 माइनस का 4, तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो a का भी मान हम यहाँ से निकाल लिए। अब जब यहाँ पर हमने a का भी मान निकाल लिए, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए d का भी मान निकला हुआ है, d का मान कितना है, तो d का मान जो है 2 है। जब a और d मालूम रहेगा तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पूछा है क्या चीज, हमें पूछा है यहाँ पर 29वां पद, अर्थात a 29 निकालना है। 29वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 29 पद को लिख सकते हैं a प्लस का 28d। तो यहाँ से a 29 बराबर होगा, a का मान कितना आया है 8 प्लस 28 गुना d कितना है 2। तो यहाँ से a 29 हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56। तो यहाँ से a 29 हो जाएगा 56 8 कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से a 29 का मान कितना आ गया 64, अर्थात हमें 29वां पद कितना आएगा, 29वां पद इस एपी का जो 29वां पद होगा वह कितना आएगा, वह 64 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है अगला एक क्वेश्चन इसमें और लिए हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन जो है लिए है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 माइनस 8 है, तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद कितना है माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें a और d निकाल लेना है, कौन सा पद शून्य होगा, मान लेंगे nवां पद शून्य, अर्थात इसमें n निकालना है। तो यहाँ पर एपी में कितना n है वो निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले उस एपी में लिख लेंगे, क्या दिया है हमें, इसमें दिया है क्या सब, तीसरे पद कितना है, अर्थात a3 कितना दिया है 4 है, उसके बाद 9वां पद a9 है, ये कितना है, तो ये दिया हुआ है माइनस 8। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a3 को लिख सकते हैं, a3 दिया है ना 4 है, तो a3 को लिख सकते हैं a प्लस का 2d बराबर किसके 4 के। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान करके छोड़ देंगे। फिर a9 क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 8d बराबर किसके माइनस 8 के। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में शब्दों को क्या करना है, घटा लेना है। तो हमें a और d का मान यहाँ से हर हाल में निकाल लेना है, तभी n का मान निकलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 है क्या, तो 1 है हमारा a प्लस का 2d, यहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है,
तो यहाँ से घटाना है। समीकरण 1 क्या है, तो 1 है a प्लस का 2d ना, 2d बराबर है किसके, 4 के। और समीकरण 2 है a प्लस का 8d, a प्लस का 8d बराबर है किसके, माइनस के 8 के। तो अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो इसको घटाना है तो माइनस करेंगे, सब जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, माइनस का 8d में से 2 गो d घट गया, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 गो d। और यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से कटेगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ से d का मान कितना है, माइनस लगा है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से d का मान निकाल लिए माइनस का 2। ठीक है, अब d मालूम है तो a तो आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 हमारा है, देखिए यहाँ पे ये रहा समीकरण 1। समीकरण 1 है a प्लस का 2d, ये बराबर होगा किसके, 4 के। तो a तो निकालना ही है, और 2 इंटू d कितना है, माइनस का 2 बराबर कितना होगा, 4। तो यहाँ से a प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर होगा 4 के। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो a बराबर कितना होगा, 4 4 डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 8। अब यहाँ से देखिए हमें a भी मालूम है, और a का मान कितना है, a का मान है 8। ठीक है, और d का मान कितना है, माइनस का 2। a और d जब मालूम है तो हम यहाँ से, हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा पद AP का कौन सा, इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि nवां पद क्या है, nवां पद जो है शून्य है, अर्थात an क्या है, ये 0 है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो n का मान यहाँ से निकालना है, a मालूम है ना, a कितना दिया, a आया है 8 प्लस n निकालना है, क्योंकि कौन पद शून्य होगा ये निकालना है ना। तो a तो हमें निकालना है, माइनस का 1 करेंगे इंटू d कितना है, तो यहाँ पर देखिए d माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस 2 ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर होगा किसके, 0 के। 8 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 इंटू बराबर होगा किसके, 8 प्लस इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ देखिए कटेगा, देखिए यहाँ पे एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 चौके 8। तो यहाँ से n माइनस 1 जो आएगा किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। तो n एक माइनस में, ये माइनस में है ना, इधर आएगा क्या होगा, प्लस। तो 4 प्लस का 1, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा, n का मान आ गया 4 1 5, अर्थात यहाँ से देखिए n जो आया है, क्या आया है, 5 आया है। लिखेंगे अतः AP का पांचवा पद AP का पांचवा पद क्या है, शून्य है। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। n का मान कितना आया है, 5 आया है ना। तो इस AP का जो है, AP का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 7, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं प्रश्नावली का। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है अगला वीडियो लेक्चर हम लोग जो है 10 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।